तो आज की डे 5 की वीडियो में हम अपने कुछ चैलेंजेस को सोल्व करेंगे यहाँ पे। हमने अब तक पाइथन में काफी कुछ यहाँ पे देख लिया है। हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लिया है, हमने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स देख लिए हैं, ऑपरेटर्स एंड ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज को भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब इतनी नॉलेज के बेस पे कुछ चैलेंजेस तो यहाँ पे बनते ही हैं। अगर आप चैलेंजेस सोल्व नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे बताइए। तो चलिए आज हम कुछ चैलेंजेस को सोल्व करते हैं, जिसमें मैंने आपके लिए भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इसमें से मैं कुछ चैलेंजेस सोल्व करूंगा, बाकी आपको करने हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैलेंज नंबर 1 से। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यूजर का नेम एंड एज लेनी है और फिर उसको इस मैसेज के अंदर ऐड करके प्रिंट करवाना है। मैसेज किस तरीके से प्रिंट करवाना है, हमें यहाँ पे लिखना है हेलो, और यहाँ पे आना चाहिए यूजर का वो नेम जो यूजर अपना नाम डालेगा। जो भी हम यूजर से नेम लेने वाले हैं वो नेम यहाँ पे आना चाहिए, और फिर यूजर की एज UR के बाद यहाँ पे आनी चाहिए, और ईयर ओल्ड ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए उसको करते हैं। सबसे पहले यूजर से लेंगे उसका नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट, और इसके अंदर एक मैसेज लिख दूंगा कि एंटर योर नेम। और यहाँ पे यूजर अपना नेम जब फिल करेगा इस इनपुट के जरिए तो वो नेम में अपने आप यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ से उसका एज लेंगे, इसमें भी यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट एंटर योर एज। अब जब ये इनपुट एंटर योर एज के जरिए यूजर से एज लेगा तो वो एज में जाके सेव हो जाएगा। बट आपको ये पता है कि इनपुट से हम जो भी यूजर से इनपुट लेते हैं उसका टाइप स्ट्रिंग होता है, तो मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आपको नहीं भी करना है कोई बात नहीं, हमें सिर्फ मैसेज यहाँ पे प्रिंट ही करना है, तो यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कभी एज की कुछ जरूरत पड़ जाए, आगे उस पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना मैसेज क्रिएट करते हैं प्रिंट। तो जो हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना था वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, कि मुझे ये मैसेज बनाना है। देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे मुझे मैसेज दिखाना है। ये लो। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, हेलो। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने जो यूजर से नेम लिया है वो यहाँ पे आ जाए, और मैंने यूजर से जो एज ली है वो इस जगह पे आ जाए। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से, नेम, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से एज। और यहाँ पे हम बाहर लगा देंगे एफ, ताकि हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर पाए। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एक मेथड होता है जिसमें हम इस तरीके से एक मैसेज अपना बना सकते हैं, और जहां जहां पे वेरिएबल की वैल्यू आपको चाहिए वहां वहां पे यूजर पाइथन को आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा एक वेरिएबल है, ये कोई मैसेज नहीं है उस। तो ये बताने के लिए आपको बाहर एफ और उस वेरिएबल के चारों तरफ इस तरीके से ब्रैकेट ऐड करने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे इस नेम की वैल्यू आएगी एंड यहाँ पे इस एज की वैल्यू आएगी। ओके, तो इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंड यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एलेक्स एंड एज 12। तो यहाँ पे देखो, आप ये देख पा लोगे, हेलो एलेक्स यू आर 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो अब दूसरा यहाँ पे चैलेंज सोल्व करते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे चैलेंजेस सोल्व होता है, उसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, और ये जो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा है वो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ताकि जब मैं नीचे नोट्स ऐड करूँ डिस्क्रिप्शन में तो ये आपके पास भी रहे। अब चैलेंज नंबर 2 में हम क्या करेंगे, चैलेंज नंबर 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट लेनी है 3 वैल्यूज का, और उनका डेटा टाइप प्रिंट करके देखना है। तो मैं कोई भी 3 वैल्यूज यूजर से ले लूंगा, उनका डेटा टाइप प्रिंट करके देखूंगा। नेम और एज तो यहाँ पे ले लिए, हम इसी को यूज कर लेते हैं। हम एक और वैल्यू ले लेते हैं जो कि होगी बुलियन में। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इज स्टूडेंट, और मैं इसको कर दूंगा ट्रू। बस अब मुझे इसका टाइप प्रिंट करके दिखाना है। तो टाइप सबसे पहले किसका, नेम का, फिर टाइप उसके बाद एज का, फिर टाइप उसके बाद इस स्टूडेंट का। बस अब जब हम इसको सेव करके यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे नेम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलेक्स इंटर एज 12। तो आप देख सकते हो एलेक्स का जो टाइप है वो क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, और एज का इंट आ रहा है। और ये कौन से का टाइप था, हमने भी बनाया था ना एक तीसरा वेरिएबल इफ स्टूडेंट ट्रू, तो ये उसका टाइप दिखा रहा है जो कि है बुलियन। तो हमने ये भी अपना काम कर दिया है। अब चैलेंज नंबर 3, हमें क्या करना है, दो नंबर्स को स्वैप करना है। उन दो नंबर्स को किससे लेना है, यूजर से लेना है, और प्रिंट करना है आफ्टर स्वैपिंग। मान लो यूजर ने ए के अंदर 5 डाला, एक वेरिएबल के अंदर 10 डाला, तो ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 10 है, तो मुझे इनको स्वैप करना है।
जो बी के अंदर 10 था वो मुझे किस में लेकर आना है, ए के अंदर, और जो बी के अंदर 10 था उसमें मुझे क्या लेकर आना है, 5 लेकर आना है। तो वैल्यू को स्वैप करना है, जाहिर सी बात है। मैं यूजर से एक वैल्यू लूंगा और उसको सेव करेंगे ए के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। आप मैसेज अपनी मर्जी से जैसा बनाना चाहो सब बना सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया इनपुट। अब एंटर सेकेंड नंबर। मैं अब इसको इंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करने की मुझे कोई नीड नहीं पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, देखो स्वैप करने के लिए सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ, आप वो समझ लो। तो पहले मैं आपको वैल्यू को नॉर्मल तरीके से कैसे स्वैप करते हैं ये दिखाता हूँ। देखो हमारे पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे बी। अब फिलहाल के लिए मान लेते हैं ए के अंदर मेरा 5 है, बी के अंदर यूजर ने 10 डाल दिया। अब इसको स्वैप कैसे करेंगे, ये 10 इसमें से यहाँ कैसे लेकर आऊं और ये 5 इसमें से यहाँ कैसे लेकर आऊं। इसको रियल लाइफ का यूज करके समझो कि मान लो आपके पास एक बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है और आपके पास एक दूसरी बाल्टी है उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके पानी को यानी उनके वाटर को एक एक दूसरी बाल्टी में स्वैप कर दो। तो आप क्या करोगे, एक खाली बाल्टी लेकर आओगे इस तरीके से। आप किसी भी एक बाल्टी का जो पानी है वो उसमें डालोगे, ये लो, और फिर वो हमारी बाल्टी खाली हो जाएगी, हो गई। फिर जो खाली हुई है बाल्टी उसमें उस दूसरी वाली का पानी डालोगे जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते थे, कर दिया। और फिर जो आपने पानी भरा था उस बाल्टी में उसको आप उस ए वाली बाल्टी में डाल दोगे। ये सेम लॉजिक यहीं पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लॉजिक का यूज करके मैं स्वैप कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक खाली बाल्टी चाहिए, ये लो मैंने बना ली। और फिर उस खाली बाल्टी में किसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं, बी की। अब बी खाली हो गया है तो बी के अंदर मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगा, ए की। ओके, अब ए खाली हो गया है, अब ए के अंदर हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, टी की, जो हमने वहां पे किया था बस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, और ए कोमा बी को मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो इसको सेव करके रन रन मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम कुछ अपनी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 और सेकंड में डालूंगा 10। अब आप देखना ए के लिए प्रिंट होगा 10 और बी के लिए क्या प्रिंट होगा, 5। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आप देखो कंपेयर भी कर सकते हैं। ए अब भी पहले वाली जगह पे ही है, बी अब भी दूसरी जगह पे ही है, बट वैल्यू स्वैप हो चुकी है। ए के अंदर मैंने क्या डाला था 5, बट ए ने क्या प्रिंट किया 10। बी में क्या डाला था मैंने 10, बस उसने क्या प्रिंट किया 5। तो ये हमारा यहाँ पे स्वैपिंग वाला चैलेंज भी हो रहा होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे 3 लाइन वेस्ट हो रही है। हमने पाइथन में एक मल्टीपल असाइनमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो हम उसको वैसे भी कर सकते हैं। देखो मैं डायरेक्ट ए कोमा बी करके इज इक्वल टू बी कोमा ए कर सकता हूँ। ये क्या किया, इससे हुआ क्या कि बी की जो वैल्यू थी जो कि यहाँ पे थी वो किस में आ गई, ए में। और ए की जो वैल्यू थी इसके अंदर जो कि यहाँ पे थी वो किस में आ गई, इस बी में। और हम उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक लाइन में हो गया आपका काम, आपको दूसरा यहाँ पे लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन आपको काफी आसान सिंटैक्स दे देता है काम करने के लिए। तो मैं वापस से सेम यहाँ पे इनपुट डालूंगा 5 और 10, तो आप देख सकते हो। अब नंबर 4 वाले चैलेंज में क्या करना है, इनपुट एनी वैल्यू एंड प्रिंट वेदर इट इज ट्रूथी एंड फॉल्सी। तो कोई भी वैल्यू यूजर से लेनी है और बस ये चेक करके बताना है क्या वो ट्रूथी है या फॉल्सी। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, यूजर का नेम ही ले लेते हैं वापस से, एंड इनपुट एंटर योर नेम, एंड उसको सिर्फ मुझे प्रिंट करके दिखाना है क्या ये ट्रूथी है या फॉल्सी। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे बुल कर देता हूँ, ऐसे बुल नेम एंड इस तरीके। तो रन करते हैं, रन मॉड्यूल। अब यूजर यहाँ पे अपना नेम डालेगा एलेक्स, एंड आप देख सकते हो ट्रू। तो ये हमारी ट्रूथ ही वैल्यू है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इफ और एल्स का यूज करके ये पता लगा के भी देख सकते हो कि अगर ये मेरी ट्रूथ ही है तो ट्रूथ ही का मैसेज प्रिंट करना है। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हमें किसी कंडीशन के बेस पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। तो मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये ट्रू आता है तो मुझे क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा इफ, और मैं इसके बेस पे क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, ये प्रिंट करना चाहता हूँ ट्रूथ ही। तो सिर्फ अगर आपको यहाँ पे ट्रूथ ही मैसेज ही प्रिंट करना है, आप ट्रू प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ट्रूथ ही तभी प्रिंट होगा जब वो वैल्यू सच में एक ट्रूथ ही वैल्यू होगी। और वो ट्रूथ ही वैल्यू कब प्रिंट होगी हमारी, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो ये कंडीशन तो ट्रू तभी होगी जब आप यहाँ पे कुछ मैसेज डालोगे यानी नेम डालोगे या फिर कुछ स्ट्रिंग वगैरह डालोगे।
तो आप ये कर सकते हो। बट मुझे पहले वाला काफी अच्छा लग रहा है। अभी हमने इफ एल्स नहीं पढ़े हैं तो मैं इसको नहीं रखना चाहता, सिर्फ हम यहाँ तक इसको रख लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाइथन। ठीक है, इसको हमने सही सही से अपने नोट्स से मेंटेन करके रखे ताकि आपके पास सब कुछ रहे। अब नंबर 5 वाले में क्या करना है? नंबर 5 वाले में हमें ये करना है कि ऑल अर्थमेटिक एंड कंपैरिजन ऑपरेशन करने हैं टू नंबर्स में जो कि यूजर ने एंटर करे। तो ये तो काफी आसान है, हमने अर्थमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े हुए, तो ये सब फटाफट हम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 नंबर लेंगे, ए इनपुट एंटर योर, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, और बी के अंदर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्योंकि हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो भी नंबर्स के ऊपर, तो है तो ये हमारा स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट डेटा जो भी लेगा यूजर से वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, मुझे चाहिए इंटीजर में, तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये लो हमारे इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, मुझे सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने, तो मैं क्या करके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लेता हूँ। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एडिशन, फिर हम यहाँ पे बाकी सब भी कर लेते हैं, तो उसको मैं फटाफट कॉपी करके नीचे पेस्ट करता रहूंगा। तो नेक्स्ट आएगा हमारा सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर आएगा हमारा यहाँ पे मॉडुलस, फिर आएगा हमारा यहाँ पे फ्लू डिवीजन, फिर आएगा हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी पावर ऑपरेटर, और बाकी का अगर कोई रह गया तो आप कर लेना यहाँ पे। अब आएंगे हम कौन से वाले पे, कंपैरिजन ऑपरेटर पे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला आएगा हमारे यहाँ पे ए इक्वल टू बी, नीचे हमको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको इस तरीके से। फिर आएगा हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल टू, फिर आएगा हमारे यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर आएगा लेस देन, फिर आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर आएगा हमारे यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे अपना ये वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया। इसको रन करके देखते हैं बस अब रन, और ये मुझे सेव करने को बोलेगा, हम इसको सेव कर लेंगे। फर्स्ट नंबर डालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे 10, फिर डालेंगे अपना 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड किया तो क्या आया हमारा यहाँ पे, माइनस करके -2 आया, मल्टीप्लाई करके 120 आया, डिवाइड करके यही आएगा हमें पता है, और ये हमारा फ्लू डिवीजन है। ठीक है, और क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल टू में ट्रू आएगा, ग्रेटर देन में फॉल्स, लेस देन में ट्रू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फॉल्स एंड लेस देन इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये किस तरीके से आ रहा है तो आपने आई थिंक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, वो देख कर आना और फिर इन चैलेंजेस को अच्छे से सॉल्व करना। हमारे यहाँ पे मेन मोटिव सिर्फ चैलेंज सॉल्व करना है। हमने अब तक जितनी नॉलेज गेन करी है उन बेस पे, तो हमने यहाँ पे अपने 5 चैलेंजेस सॉल्व कर लिए। 5वें का भी मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, ये आ गया हमारा, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा Python। ठीक है, अब लास्ट के हमारे यहाँ पे 2 चैलेंजेस बचे हुए, एक तो चैलेंज नंबर 6 और एक चैलेंज नंबर 7। 6 में क्या करना है, हमें यूजर से रेडियस लेनी है ताकि हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर पाए। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो आपको पता हुआ है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है ही, आर की वैल्यू हम यूजर से ले ही रहे हैं, तो आई थिंक इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये आपको करना है, अगर सारे में ही करूंगा तो फिर आप क्या करोगे, तो ये वाला आपको करना। 7 नंबर में क्या करना है हमको, क्रिएट करने वेरिएबल 3, एक तो ये नेम नाम से, एक कॉइन्स नाम से और एक हेल्थ नाम से, एंड प्रिंट करना है फॉर्मेटेड गेम स्टेटस मैसेज। तो हमें एक ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है, तो इसी फॉर्मेट में मैसेज आना चाहिए। तो ये तो वो नेम है जो आप यूजर से लोगे, ये वो कॉइन्स की काउंटिंग है जो आप यूजर से लेने वाले हो, और ये वो हेल्थ नंबर है जो आप यूजर से लेने वाले हो। तो बस इन यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये सिर्फ वेरिएबल से आपको यहाँ पे इंजेक्ट करनी है। तो वही जो हमने सेम ऊपर किया था यहाँ पे, इसी तरीके से हमको करना है। तो हमारे यहाँ पे चैलेंजेस भी पूरे होते हैं। आप लास्ट वाले 2 चैलेंजेस आप करोगे तो ये आपको करने हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन कोड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम पाइथन इंडेंटेशन को देखेंगे और फिर आगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। फिर उनके बाद कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आएंगे, उनको भी हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।